हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं मई के महीने के लिए करूँगी और साइन है यहाँ पे सजिटेरियस। तो रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में मैं इन्हीं कार्ड्स को रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर सेकेंड पार्ट में हम इन्हीं कार्ड्स के सिलसिले में देखेंगे कि ये महीना जो है करियर और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, जॉब के हवाले से क्या सूरत हाल रहेगी। कुछ अर्सा पहले तक जो आप ये समझ लें कि तकरीबन 6 से 8 महीने हो सकते हैं। लास्ट ईयर सितंबर का टाइम हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा सजिटेरियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। हालांकि उसके बाद पोजीशन जो थी जुपिटर की वो कुछ डिस्टर्ब थी और इसके बावजूद उनको ये लगता या ये कि सजिटेरियस लोग ये समझ रहे थे कि उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ज़मीन के ऊपर फर्मली खड़े हैं, ग्राउंडेड हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी रिलेशनशिप के अंदर सिचुएशन है वो उसको डील कर सकते हैं। लेकिन अभी एट द हैंड जो सिचुएशन है उसमें सूरत हाल बिल्कुल ही उल्टी हुई नज़र आ रही है और उसकी वजह ये है कि शायद आप किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर फोकस रहे हैं जिसकी वजह से बाकी चीज़ें जो थी वो आपकी नज़रों से ओझल हो गई और जो एक नया स्टार्ट आप तकरीबन 6 से 8 महीने पहले पिछले साल 2020 में सितंबर में आपने कोई नया स्टार्ट लेने के बारे में जो सोच रहे थे वो वहीं का वहीं रह गया और उसकी वजह यही है कि आपको पूरे तरीके से सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं हो सका और आपका ध्यान किसी एक पॉइंट के ऊपर रहा जबकि बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथों से स्लिप होती रहीं और मामलात जो हैं वो कुछ ख़राब हो गए। अभी भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं किसी पर्सन के बारे में। ये पर्सन जो है यहाँ पे या कोई टॉरस हो सकता है या फिर कोई लिब्रा हो सकता है और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा आपका ये ख्याल है कि आप चीज़ों को उनके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी सिचुएशन जो है मई के महीने में और मई के बाद जून के शुरू के कुछ टाइम में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी और ये पर्सन जो है ये भी आपसे कुछ उखड़े से हैं और ये सारी सूरत हाल जो है ये अब आपको कंफ्यूज बना रही है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि असल में अब जो पर्सन है वो अब आपकी किसी भी ऑफ़र के ऊपर किसी भी स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट तो लिया ही नहीं जा सका, जो स्टार्ट आप लेना चाह रहे थे वो तो लिया ही नहीं जा सका। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि कितनी को रेजिस्टेंस मुझे मिलेगी सामने से, दूसरा पर्सन जो है वो कितना ओपनली मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा और किस तरह का बिहेवियर रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन अभी कोई बहुत अच्छे मूड में नहीं है, ठीक है, और आप भी इनके बारे में कंफ्यूज्ड हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा और जुपिटर की पोजीशन जो है वो मई के अंदर बेहतर हो जाएगी तो तब ग्रेजुअली कुछ आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल में तब्दीली आने का इम्कान है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त आपको एक दो बातों की बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन के साथ डील करने के लिए। एक तो बैलेंस। अगर आपने किसी के साथ कुछ कमिट किया है, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका था, अपनी पर्सनैलिटी को अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का मौका था और वो नहीं आप कर सके, तो अब आप किस मुंह से उनके सामने अपने आप को क्रेडिबल शो कर सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को और प्रैक्टिकल साइड को दोनों को बैलेंस रखें। हो सकता है कि लोग आपसे नाराज़ हों, आपको उनको मनाना हो, उस मनाने के लिए बहरहाल आपको अपने अंदर ये जो पैशन जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके जहन में एक चीज़ मौजूद है, एक पैशनेट सी फीलिंग, एक कंपैशन जिसको हम बोलते हैं वो मौजूद है। इसके बावजूद आपको ज़रूरत होगी इस बात की कि आप बोल्ड हो के फ़र्स्ट मूव लें,
क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि जैसे जैसे टाइम, मतलब आपकी सोच ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी, वो ऐसे नहीं होगी। अब आपको वाक़तन इस पर्सन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इस सेंस में कि आपको उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करना पड़ेगा, कुछ मनाना भी पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन या आपका रिलेशनशिप कौन से फ़ेज़ के अंदर था। लेकिन आप इस टाइम के ऊपर इस पोजीशन में नहीं है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टैंड ले सकें। आपको अपनी ईगो को थोड़ा लो करना पड़ेगा और इस पर्सन को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए या सुलह सफाई दोबारा से करने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, पैशनेटली काम करने की ज़रूरत है, अपना पैशन शो करने की ज़रूरत है। समहाउ ये बात आपके जहन में पहले से मौजूद है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करेंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन वो एक्सप्रेशन भी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही अगर आप हार जाएंगे या बिल्कुल ही अगर आप हर बात के ऊपर डिफ़ीट एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी मामलात ख़राब होंगे। सो एक बैलेंस जो है वो रखने की ज़रूरत है, लेकिन ख़ुद ब खुद चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपको उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ेगी। अब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, चांसेस आर देयर कि पिछले साल की जो काम हैं, तैयारियां हैं, समझ बूझ, विज़डम आपने हासिल की है, चांसेस आर देयर कि आपने कोई कोर्स किया हो या किसी एक्सपर्ट पर्सन से कोई आपने चीज़ें सीखी हों, तो अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी शायद अभी भी बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परफेक्शन हासिल करने की। क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल एट द हैंड है, वहाँ पे आपके अंदर परफेक्शन की कमी नज़र आ रही है और जितना ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी स्किल को रिफ़ाइन करने के लिए, वो शायद आप नहीं कर पा रहे और आपका जहन जो है वो यहाँ वहाँ ज़्यादा भाग रहा है और बाकी चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ है। कोई पर्सन हो सकता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हो रहा है और आप बजाय इसके कि आप अपने काम पे फोकस रहें, आप वहाँ पे फोकस हुए हैं। तो अब सूरत हाल इस बात की है कि जब तक आप अपना ये जो फ़न है, जब तक ये स्किल जो है, जब तक इसमें मास्टर नहीं हो जाते हैं, नया जो स्टार्ट है काम के हवाले से वो लेना मुश्किल है। और आने वाले दिनों में इस लिहाज से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए पैसों की कमी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई और ऐसी रिस्ट्रिक्शन या ये कह लें कि कुछ और इस किस्म की सूरत हाल जो कि आपको क्लियरली समझ ना आए और फिर आप फैसला ना कर पाएँ। ऑल इन ऑल चीज़ें जो हैं वो मूव तो हुई हैं, बेहतर तो हो रही हैं और कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने अपने आप को रिफ़ाइन नहीं किया, अगर आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं किया, तो फिर यकीनन आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जून का महीना जो है वो इस लिहाज से जून के महीने तक ज़रूर इस तरह की सूरत हाल रहेगी जब तक आपको प्रैक्टिस और परफेक्शन जो है वो लाने की ज़रूरत होगी। इस सिलसिले में जब तक आप ये काम कर रहे हैं, हर तरह के लोगों से मिलने की, हर तरह की चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। अभी आप उस जगह पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे आप ये कह लें कि आप एक स्किलफुल या मास्टरी किसी चीज़ में आ जाती है, अभी तक आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और ये जो जैसे कि मैंने कहा कि जून का महीना इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब यही है कि अभी आपको मई के बाद भी अपने आप को परफेक्ट करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक काम के हवाले से बात है, उसमें भी यही बात है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ अभी भी सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है और किसी पर्सन से उसकी हेल्प लेनी है, तो आपको उनको जाके कहना पड़ेगा। कोई भी शख्स जो है, ज़ाहिरी बात है, घर बैठे हुए तो नहीं सिखाता। दूसरी ये बात है कि जो आपकी गट फीलिंग है, ठीक है, उसको आप अपने सामने रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है चीज़ों की, कम से कम इस महीने में वो अपनी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी रखें। यहाँ पर भी एक बैलेंस की ज़रूरत होगी। ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि ख़ुद ब खुद चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी, अब पहिया जो है चीज़ों हालात का वो चल पड़ा है तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये भी
हो सकता है कि कुछ लोग आपको सिखाने में अगर रिलक्टेंट हैं तो उनको आपको मनाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे आप अपनी जैसे सीवी लॉन्च की या कहीं पे आपने, तो लोगों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। और लेकिन जितना ज़्यादा आप अपना शौक़ पैशन जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर दिखाएंगे, जितना ज़्यादा इंथुजियास्टिकली आप काम करेंगे, डेफिनेटली आप उसके से बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। ये थी। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि ऑब्जर्वेशन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करें। ये थी जी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी मई के महीने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।